दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत को। सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों को जय माता दी और दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हम डेली आधार पर, रोज के आधार पर चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हमें उस दिन का दिन कैसे व्यतीत करना चाहिए। यह प्रिडिक्शन हमारे डेली रूटीन में काम आती है। मैं इस प्रिडिक्शन को अपनी गणना के आधार पर करता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइसर हूं और ना ही मैं कोई ज्योतिष हूं। यदि आप मेरे वीडियो के आधार पर किसी भी तरीके का शेयर बाजार में बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कृपया शेयर बाजार में काम करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइसर की राय जरूर ले। इसी तरीके मैं ज्योतिष हूँ। अगर आप मेरे किसी विचार से सहमत होकर उस दिन की दिनचर्या में अपने परिवर्तन करते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप उससे पहले उसका पुष्टि कर लें। जिनको भी आप मानते हैं, गुरुजन या आचार्य जिनको भी मानते हैं कि वीडियो में कही गई बात सही है या नहीं है। डेट 17/11/2022 दिन गुरुवार। डेट 17/11/2022 दिन गुरुवार। चंद्रमा मघा केतु देव के नक्षत्र में होगा। चंद्रमा मघा नक्षत्र जो कि केतु देव का है उसमें होगा रात्रि 9:21 तक के लिए। रात्रि 9:21 के लिए। दोबारा सुने, 17/11/2022 को चंद्रमा मघा नक्षत्र जो कि केतु देव का है उसमें होगा रात्रि के 9:21 तक। यह समय याद कर लीजिए क्योंकि यह प्रेडिक्शन रात्रि के 9:21 तक के लिए है। चंद्र राशि उस दिन सिंह, कल मतलब 17 तारीख को सिंह लियो, जिसे हम अंग्रेजी में लियो कहते हैं, वो होगी। और चंद्रमा का नक्षत्र केतु देव का होगा। रात्रि 9:21 के पश्चात चंद्रमा अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और वो पूर्वा फाल्गुनी जो कि शुक्र का नक्षत्र है उसमें आ जाएंगे। अब इस नक्षत्र के अनुसार हम ये देखेंगे कि हमारा वह दिन हम कैसे सुचारू रूप से बिताएं कि उस दिन हमें अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। यह प्रेडिक्शन मेरी गणना के आधार पर है। यह जरूरी नहीं है कि आप इसके साथ सहमत हो। यदि आपको पूर्ण अधिकार है कि आप मेरे विचार से असहमत रहें। दिनांक 17/11/2022 गुरुवार। जिन भी जातकों का जन्म चंद्रमा नक्षत्र के अनुसार जो कि मघा है केतु देव का, उसके अनुसार गिनती करने पे जिन भी जातकों का जन्म केतु चंद्रमा राहु शनि, दोबारा सुने, केतु चंद्रमा राहु शनि, केतु चंद्रमा राहु शनि के नक्षत्रों में हो रखा हो। केतु के नक्षत्र अश्विनी मघा मूल, चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी हस्त श्रवण, राहु के नक्षत्र आद्रा स्वाति शतभिषा, शनि के नक्षत्र पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद। वह देखने वाले दर्शक या जो इसको सुनते भी हो, कृपया उस दिन शेयर बाजार में 17/11/2022 को शेयर बाजार में कोई भी नई पोजीशन ना बनाए। आप अपनी पुरानी पोजीशन को संभाल के रखें। यदि उस पर आपको मुनाफा हो रहा है तो मुनाफा बुक कीजिए, या आपका काम करना अति आवश्यक है तो आप कैश मार्केट में काम कीजिए। उस दिन के लिए, एक दिन के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम मत कीजिए। इसके अलावा यदि आप करना ही चाहते हैं तो कम से कम लॉट में कीजिए, एक लॉट में काम कीजिए जिससे आपका लिमिटेड एक्सपोजर रहे मार्केट। ये तो ही शेयर बाजार के लिए बात। अब इसी तरीके से सर्वसाधारण जो लोग शेयर मार्केट में काम नहीं करते, अपना नौकरी पेशा है या व्यापार करते हैं या गृहिणियां जो घर पर रहती हैं, जिनका भी जन्म केतु चंद्रमा राहु शनि इन ग्रहों के नक्षत्रों में हो रखा हो। केतु के नक्षत्र अश्विनी मघा मूल, चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी हस्त श्रवण, राहु का नक्षत्र आद्रा स्वाति शतभिषा, शनि का नक्षत्र पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद। यह मैंने आपको नक्षत्रों के नाम दे दिए। वह कृपया करके कोई भी नया काम ना करें।
17/11/2022 को कृपया करके कोई भी नया काम ना करें। पुराना जो आपका दैनिक दिनचर्या का काम है वो सारा करें। काम को रोकना नहीं है, लेकिन नए काम की किसी की भी हो सके तो शुरुआत ना करें। फिर भी ऐसा काम है जिसको किए बिना गुजारा नहीं है तो आप अवश्य कर सकते हैं। उसके लिए आप बाध्य नहीं है किसी भी काम को रोकने के, लेकिन अगर रोक सकते हैं तो आप उस काम को एक दिन के लिए रोकिए और अगले दिन कीजिए। यह जो भी मैं बोल रहा हूँ यह 17/11/2022 गुरुवार रात्रि के 9:20 तक लागू है। रात्रि के 9:20 तक लागू है। उसके बाद चंद्रदेव, गोचर के चंद्रदेव अपना नक्षत्र बदलेंगे और वो पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो 18 तारीख को हम उसके हिसाब से अपनी गणना करके प्रेडिक्शन निकालेंगे। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको फायदा होगा, लाभ होगा। और दोस्तों, अब से हम कोशिश करेंगे जो भी नक्षत्र है, जिस नक्षत्र का हम नाम ले रहे हैं, उसका मैं आपको कोई चिन्ह बना के दूं या उसकी क्या आकृति होती है, उस आकृति से आपको समझ के आएगा। जब आप उस आकृति को समझेंगे कि इस नक्षत्र की ये आकृति है और अपने से रिलेट करेंगे, अगर आपसे वो मिलती होगी तो आपको पता लगेगा कि उस आकृति के ट्रेट्स कहते हैं उसे, या गुण आपके अंदर हैं। जब आप धीरे धीरे उस चीज को पहचानने की कोशिश करेंगे तो उस नक्षत्र में जिसका आपका जन्म हुआ है उसके ट्रेट्स आपके अंदर, यानी कि गुण आपके अंदर हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़े। इसके अलावा अगर किसी भी देखने वाले दर्शक को यह जानने में कठिनाई हो रही है कि उसका जन्म का चंद्रमा वो कैसे निकाले, इसका एक साधारण सा तरीका है कि वो अपनी जन्म पत्रिका खोले, उसमें देखे। खोलने के बाद उसे पता लग जाएगा जो आपके जन्म के ग्रह हैं उसमें चंद्रमा किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसे नोट करके रख लीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख दीजिए। मैं स्वयं आपका चंद्रमा निकाल के आपका जो फ़ोन नंबर होगा उस पर व्हाट्सएप कर दूंगा। इस चीज़ के लिए मेरा कोई चार्ज नहीं है। मैं चाहूँगा मेरे देखने वाले दर्शकों को इस चीज़ की सुविधा मैं ऐसे ही दूँ। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से लाभ होगा और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु देव से प्रार्थना करता हूँ कि कल आपके दिन को सुखमय और लाभदायक बनाए। जय माता दी, जय माता दी। धन्यवाद।